हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर है 991 MS का, ये सेकंड एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको ऑन कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑन बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे हमारा बटन ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करने के लिए आप शिफ्ट के साथ AC दबाएंगे। AC पिंक कलर पे लिखा होगा तो क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम। आप ये देख रहे हैं कैलकुलेटर में 3 कलर के बटन हैं। पहला वाइट कलर के जो बटन है वो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको येलो कलर के दे रखे हैं वो सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप शिफ्ट का इस्तेमाल करें। शिफ्ट के साथ जितनी भी येलो से बटन लिखी हुई हैं, येलो कलर से जो बटन लिखी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ जितने भी येलो लिखे हैं वो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तभी कोई आपको जैसे tan इनवर्स यूज़ करना है, tan इनवर्स 1 का ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो पिंक से लिखा हुआ है, जो बटन पिंक से लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल आप अल्फ़ा बटन के साथ करेंगे। मतलब पहले आप अल्फ़ा दबाएंगे, उसके बाद जो पिंक कलर के बटन लिखी हैं जैसे कि ई है तो ई पे क्लिक करेंगे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अगर शिफ्ट है, आपको कोई येलो बटन यूज़ करना तो शिफ्ट पहले दबाएंगे, उसके बाद कोई जैसे कि टैन है इन्वर्स का यूज़ करना है तो शिफ्ट दबाएंगे पहले, फिर टैन इन्वर्स दबाएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक। बात कर लेते हैं इसमें मोड की, बात कर लेते हैं कितने टाइप के मोड होते हैं। ठीक। मोड पे क्लिक करेंगे तो 2 टाइप से अभी मोड दिखा रहा है। पहला कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मोड कहेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, रिग्रेशन आएगा, बेस आएगा। आप कौन सा किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हैं, रिग्रेशन निकालना, बेस निकालना चाहते हैं। फिर मोड पे क्लिक करेंगे, आपको फिर 3 निकालेंगे, इक्वेशन निकल आएगा, मैट्रिक्स आएगा, फिर और वेक्टर आएगा। अगर आपको इन तीनों में से जो यूज़ करना है उस पर दबा दें। जैसे नीचे लिखा है इक्वेशन पे करना यूज़ करना तो इक्वेशन के लिए 1 दबा दीजिए बटन। अगर मैट्रिक्स के लिए यूज़ करना तो मैट्रिक्स के लिए 2 दबा दीजिए। और वेक्टर के लिए यूज़ करना चाहता है वेक्टर के लिए 3 दबा दीजिए। उसके बाद फिर मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है डिग्री, रेडिएशन, ये सब वैल्यू दे रखा है। उसके बाद फिर करेंगे, यहाँ फिक्स, नॉर्म, सिस दे रखा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिक्स क्या होता है। आपको बाकी सब पता है कि स्टैंडर्ड डिवाइस कैसे निकालते हैं। अब ये बात कर लेते हैं फिक्स क्या होता है। फिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 0 से 9 तक वैल्यू लेता है। फिक्स मतलब आप 0 के बाद कितनी वैल्यू चाहते हैं, 0 मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहते हैं। हम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ दे देंगे जितनी वैल्यू आप चाहते हैं। तो 0 से 9 वैल्यू लेता है, तो मतलब 10 वैल्यू लेता है, क्योंकि 0 से है 9 तक, क्योंकि 10 वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। 2, तो हम लोग क्या चाहिए, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आएंगी सिर्फ 2 तक लेगा। जितनी 5 6 आएगा तब भी 5 6 नहीं लेकर कितनी देगा वैल्यू, सिर्फ 2 वैल्यू देगा, 2 डिजिट वैल्यू देगा। मान लीजिए अगर हम लोग कोई चीज़ है डिवाइड करते हैं 2 से और कितनी वैल्यू दे रहा है, 7 वैल्यू दे रहा है। अगर कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं हम, मान लीजिए 1747 लेते हैं, डिवाइड बाई 2 से करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, 73.50। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट वैल्यू दे रहा है। उसके बाद फिर बात करते हैं फिश में 1 डालते हैं। अगर हमको 3 डिजिट वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 डाल देंगे और 3 हमारे पास 0 बन के आएंगे। 0 पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट की वैल्यू आ गई। चाहते हैं 1 4 7 8 है, अगर डिवाइड बाय करेंगे 2 से तो हमारे पास कितनी वैल्यू देगा, सिर्फ 3 डिजिट वैल्यू देगा पॉइंट के बाद। तो दे रहा 739.000। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम, फिर मोड पर क्लिक करते हैं। मोड पर क्लिक करेंगे और फिक्स करेंगे और कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। हम लोग देंगे कोई वैल्यू 4 9 डिजिट लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा 4 डिजिट वैल्यू लेगा। अब बात करते हैं, अगर 4 ये हम वैल्यू, इसको हम क्लियर चाहिए। अगर हम मान कर स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं, स्क्रीन कैसे क्लियर करेंगे, तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए आप सिंपल तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ CLR बटन दे रखी है, इस पर क्लिक करेंगे। क्यों दे रखी है शिफ्ट के साथ, क्यों यूज़ किया, क्योंकि CLR मतलब होता है क्लियर, और क्लियर किससे लिखा हुआ है, येलो कलर से लिखा हुआ है। और येलो कलर से कैसे यूज़ करेंगे, येलो कलर बटन को शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे। इसलिए हम लोग ने शिफ्ट दबाया, उसके बाद हम लोग ने CLR दबाया और क्या आ गया, 3 ऑप्शन आ गए। ठीक। मोड आ गया, ऑल आ गया। ऑल पे क्या करेंगे, ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है रीसेट ऑल। अगर रीसेट ऑल करना चाहते हैं तो यहाँ कर देंगे इक्वल टू का साइन लगा देंगे और ये रीसेट ऑल हो जाएगा। ठीक। मतलब स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं सिस की, बात करते हैं। फिर से हम लोग मोड पर क्लिक करते हैं।
जितनी बार आप मोड पर क्लिक करेंगे उतनी बार नए नए इक्वेशन आते जाएंगे। जिस इक्वेशन को यूज़ करना है उसके नीचे आप उसके बटन दे रखा, कौन बटन दबाइए आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे। अगर 6 की बात करें, 6 का यूज़ करने के लिए आपको 2 दबाना पड़ेगा, तो अब 6 की वैल्यू आ गई। 6 की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब 0 से 9 तक ये भी वैल्यू होती, मतलब आप कह रहा है कि आप जितनी वैल्यू लेंगे पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू देगा। अगर बाकी वैल्यू जो बच रही हैं वो 10 की पावर में दे देगा। मान लीजिए अगर हम बात चाहते हैं कि 2 डिजिट वैल्यू दे पॉइंट के बाद, ठीक, तो कैसे देगा? पॉइंट के बाद एक 0 दे रहा है, ठीक, 2। आप बात कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे अगर, ठीक, तो डिवाइड करेंगे 2 से, अगर डिवाइड करें हम लोग तो जो भी वैल्यू अगर बचेंगी, एक डिजिट वैल्यू देगा ही पॉइंट के बाद, उसके बाद जितनी वैल्यू होगी 10 की पावर में वैल्यू वो असाइन कर देगा। अगर हम इसका आंसर निकालें तो 7.4 दे रखा है और 10 की पावर 1 दे रखा है, ठीक। ये पावर पे वैल्यू आ गई, क्योंकि एक और वैल्यू आ रही थी 0 के बाद, तो इसकी पावर में दे दी वैल्यू। फिर से बात करते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर से जाते हैं 6 पे, 2 पे हमको चाहिए 3 डिजिट वैल्यू, ठीक। तो 1 2 3 वैल्यू आ गए 3 डिजिट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक ठीक, डिवाइड करते हैं 2 से, अब जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या कर देगा? 2 डिजिट वैल्यू देगा पॉइंट के बाद, बाकी सब वैल्यू को 10 की पावर में असाइन कर देगा। तो हम लोगों ने आंसर निकाला 7.39 वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 डिजिट वैल्यू आ गई लास्ट में, और बाकी से जितनी वैल्यू बची थी इसकी क्या आ गई? 10 की पावर में अब इसने वैल्यू दे दी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्स ये पावर कैसी है, एक्स स्क्वायर, बाकी जितनी भी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कैसे इसका यूज़ करेंगे। अभी बात कर लेते हैं ये, अब पार्ट बात कर लेते हैं। अगर हमको tan की वैल्यू चाहिए, tan 1 की वैल्यू चाहिए, तो tan पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये वाइट कलर से लिखा हुआ है, जो भी बटन वाइट कलर से लिखे हुआ है डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं क्लिक करके। सिर्फ क्लिक कर रही है हम लोग ने, सॉरी क्लिक किया, 1 वैल्यू चाहिए हम लोग को, आ गई वैल्यू, आ गई 10 की आ गई। इसी तरह कॉस की चाहिए वैल्यू, तो कॉस की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस 1 की वैल्यू चाहिए, जितनी वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसी तरह साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की 45, जो भी वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि हमको tan के साथ जो tan इनवर्स की यूज़ करना, tan इनवर्स हमारे येलो से लिखा हुआ है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ tan इनवर्स करेंगे, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम चाहते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.50, ठीक। और इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, क्लियर 3 कर लेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कॉस की इस तरह यूज़ कर सकते हैं कॉस इनवर्स के लिए। कॉस इनवर्स के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट बटन दबाएंगे और शिफ्ट के साथ कॉस इनवर्स दबा देंगे, और कॉस इनवर्स की वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। उसी तरह अगर आपको वैल्यू चाहिए शिफ्ट के साथ, अगर साइन इनवर्स की वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स की अगर 45 की बात कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, सॉरी सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि होता नहीं सिंटेक्स, साइन इनवर्स लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल 45 नहीं होता, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं साइन की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 90 आ गई, ठीक। ये हमारी बात हो गई साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, और बाकी सब tan की बात हो गई, कॉस की हो गई, साइन की हो गई। अब बात करते हैं ये हमारा ये एक्स की पावर कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए 4 की पावर चाहिए, कितनी होती है? 4 की स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए हम लोग कितनी आएगी? 16 वैल्यू आ जाएगी। हम चाहते हैं क्यूब जो है 4 का क्यूब निकालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? 4 लिखेंगे और क्यूब हमारा क्या लिखा हुआ है? येलो से लिखा हुआ, तो येलो से यूज़ करने के लिए आप पहले वैल्यू डालें और फिर शिफ्ट का इस्तेमाल करें, फिर इसका इस्तेमाल करें, क्यूब आ जाएगा। तो 4 की पावर क्यूब आ गया, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारी वैल्यू आ गई 64। आप चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी पावर है, वो 3 से बड़ी है, क्यूब से बड़ी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 डालेंगे और ये पावर के सिंबल है, इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर लग जाएगी, और पावर की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हमने पावर की वैल्यू दे दी 5 दे दी, 4 दे दी, तो हमारे पास 4 की वैल्यू का आंसर आ जाएगा, 4 की पावर 4, 256 हमारा आंसर आ गया। फिर बात करते हैं अगर पावर हमारी बड़ी हो, 6 हो, तो उसके बाद हम करेंगे पावर के बटन का इस्तेमाल करेंगे और 6 की वैल्यू ले लेंगे, हम लोग इंटर कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ गई 4096, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर रूट की बात करते हैं। अंडर रूट कैसे निकालेंगे? अगर अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अंडर रूट येलो से लिखा हुआ है पावर के बटन पे, तो हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट की यूज़ करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। अंडर रूट लग जाएगा तो हम लोग कोई भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, 48 का, कुछ किसका भी निकालना, सॉरी 48 का नहीं होता है, अंडर रूट, शिफ्ट के साथ अंडर रूट निकालेंगे हम लोग पावर का। उसके बाद हम लोग 64 का निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। कैसे इसको हम शिफ्ट करेंगे, और ये पावर के एक्स की पावर का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? तो एक्स शिफ्ट, सॉरी पहले वैल्यू लेंगे,
उसके बाद शिफ्ट की वैल्यू दबाएंगे और एक्स जो अंडर रूट डालेंगे उसकी वैल्यू लिख देंगे, कोई वैल्यू अंदर डाल देंगे। तो हम इसको इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, निकल के आ गई 2.82 आ गई। अब बात कर लेते हैं ये सिंपल अंडर रूट की बात कर लेते हैं। सिंपल अंडर रूट करेंगे निकालना होगा, अंडर रूट का बटन दबाएंगे क्योंकि वाइट से लिखा हुआ है, इसके लिए कोई भी बटन का इस्तेमाल नहीं करना है स्टार्टिंग में, तो सिर्फ इसका बटन दबाएंगे अंडर रूट का, और इसका वैल्यू अगर अंडर रूट की वैल्यू डाल देंगे 64 की अंडर रूट का आता है, हमारे पास 8 आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि क्यूब अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो शिफ्ट के साथ क्यूब दबाएंगे, उसके बाद वैल्यू दबाएंगे 64 डालेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपॉन की वैल्यू, बात कर लेते हैं अपॉन कैसे निकालेंगे। अगर 4 ये a/b/c लिखा हुआ क्लिक करेंगे तो हमारे अपॉन की वैल्यू आ जाएगी 4/2 कर लेते हैं, अगर इक्वल टू करते हैं हमारी वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक, कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर 14 डिवाइडेड बाय अपॉन बाय 3 कर लेते हैं और इसकी वैल्यू आ गई 4, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। अगर हम चाहते हैं इसकी पॉइंट में वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट में फिर हम ये बात दबा देंगे तो हमारी पॉइंट में वैल्यू निकल के आई 4.66 वैल्यू निकल के आई। फिर हम लेते हैं 147 लेते हैं, अपॉन में वैल्यू लेंगे क्या, अपॉन में लेते हैं 10 लेते हैं और इसके टू करते हैं, हमारी वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 14.7। अगर हम चाहते हैं पॉइंट में वैल्यू निकालना, फिर से हम फ्रैक्शन की बटन दबाएंगे, हमारे पास क्या पॉइंट में वैल्यू आएगी 14.7, हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आ गई। अपॉन की जो हमारे पास पहले क्या, फिर से दबाएंगे हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फिर से हम दबाएंगे ये पॉइंट की वैल्यू आ गई। आप जिसमें वैल्यू चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिंपली अल्फा की बात कर लेते हैं। अगर अल्फा है हमारे पास, अगर ई की पावर चाहते हैं, ये हम कभी कभी देखें आपके मैथ क्वेश्चन में आ जाते हैं मैथ की बुक में कि ई की पावर 0 या ई की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा दबाएंगे और अल्फा के साथ आप ई लिखेंगे। ई अल्फा क्यों दबाया है, क्योंकि जो हमारे ई है वो पिंक कलर से लिखा हुआ है और पिंक कलर के बटन का यूज़ करने के लिए आप लोग अल्फा का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करेंगे। अल्फा फिर ई, फिर उसके बाद पावर। ई की पावर कितनी वैल्यू चाहिए, 0 की हमको आंसर चाहिए, तो इक्वल टू करेंगे ई की पावर 0, हमारा आंसर आ गया 1। फिर से करेंगे अल्फा की पावर ई, ई की पावर अगर हम चाहते हैं कितनी 1, तो हमारे पास ई की पावर का सिंबल लगाएंगे और 1 करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 2.7182828। ठीक, ये हमारे पास पावर आ गई। ठीक, अगर आपको सिंपली एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना तो आप सिंपली क्या करते हैं 7 + 8 कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। उसकी तरह आप ब्रैकेट में यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट 7.8 करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहते हैं, तो आपको पास ये वैल्यू मिलती जाएंगी। आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं। हम आप नेक्स्ट वीडियो में आने वाले पढ़ेंगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर और स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वेशन कैसे, वेक्टर कैसे सॉल्व करता है, ये सारी इक्वेशन हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।